बैठकर कुछ सिंपल से अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का या फिर जितना स्पेस आप रख सकते हैं उतना स्पेस रख लेते हैं। सबसे पहले आपने अपने एक हाथ को ऐसे अपने कमर के पीछे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने बाजू को ऐसे बाजू को अपने कान के पास सटाते हुए ऐसे आपने झुक जाना है। जितना आप झुक सकते हैं ऐसे अपने पंजे को ऐसे पकड़ लें और सीधे देखें। 5 सेकेंड रुकने के बाद फिर दूसरी साइड से ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप 15 से 20 बार कीजिए। यह अभ्यास साइड फैट, बेली फैट की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास है। पहले ऐसे ही मध्यम गति के साथ करेंगे, फिर तीव्रता से। फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं और फिर ऐसे अपने हाथ से ऐसे अंगूठे को पकड़ते हैं और ऊपर की साइड देखें, फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चक्की आसना। ऐसे ही सीधे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं। दोनों पैर आपके सीधे रहें और ऐसे अपने पैर के अंगूठों को छूते हुए जितना आप आगे को झुक सकते हैं और फिर ऐसे जितना पीछे आप जा सकते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी रहें। ऐसे आगे झुकते हुए, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुकें। ऐसे ही 10 बार करने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। पहले आप 10 बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज करें, फिर इसका अभ्यास करें बढ़ाकर आप 25 बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज करें। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे पेट में जमा फैट को दूर करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। 10 सेकंड तक रुकें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही 10 से 15 बार कीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे पाशासना योग। यह ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे साइड फैट की समस्या दूर होती है और जिन लोगों को बेली फैट की शिकायत है उस समस्या को भी दूर करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को हम बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही बैठ जाते हैं, ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधी फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। जब आप ऐसे ही एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लेना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी और सबसे पहले आपने ऐसे ही बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जब आप ऐसे ही बैलेंस बना लेते हो तभी आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने हाथ को ऐसे अपने थाइज के पास ऐसे रखते हुए दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे अपने दूसरी साइड आपने देखना है और कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। और फिर सीधे और फिर ऐसे अपने हील को जमीन पर रख लेते हैं। अगर आपका शरीर भारी है और आप अपने पंजों के बल बैठकर इस अभ्यास को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे अपने हील को जमीन पर रखकर भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट बाजू को ऐसे अपने थाइस के पास से ऐसे ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। और कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें।
और फिर सीधे। ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए।